सामाजिक रीति रिवाज से परे अगर कभी बात बिगड़ने लगे तो फिर इसे क्या कहिएगा। जब सामाजिक रीति रिवाज के अंदर ढलने वाले कई बार रीति रिवाज सीमा से बाहर चले जाते हैं, तो ऐसे में उन रिश्तों की किरकिरी होना अति आवश्यक हो जाती है, या यूं कहें कि स्वाभाविक है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की सच्ची जो क्राइम घटना है, क्राइम कथा है, वो लेके उपस्थित हो चुके हैं। हमारा मकसद समाज में फैली ऐसी भ्रांतियों को हटाना और जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उन्हें इस बात का इल्म कराना कि अपराध करने के बाद में कितनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ती है। अगर हम इस खबरों को नहीं दिखाएंगे तो शायद ऐसी खबरें गुमनाम हो जाएगी और फिर ऐसी खबरों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इसलिए ऐसे लोगों का सामने आना, उनका एक्सपोज होना आवश्यक है, जरूरी है, जो अपराध करते हैं। चलिए बिना समय गंवाए आज की हम क्राइम कथा शुरू करते हैं बांसवाड़ा बांसवाड़ा राजस्थान से। यहाँ पर एक ऐसी घटना आती है जिसके अंदर पति और पत्नी की बातें तलाक तक पहुंच जाती है। क्या होता है जब दोनों के बीच में तलाक की बातें आती है, तब परिवार में, रिश्तों में खटास आना शुरू हो जाती है। लेकिन इसकी वजह जान करके आप हैरान रह जाएंगे। सिलसिलेवार हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या जरूरत पड़ी पति और पत्नी को तलाक लेने की। यहाँ पर पत्नी तलाक नहीं देना चाहती थी। ऐसे में सुनने में तो यह भी आ रहा है कि मशहूर एक्टर गोविंदा आहूजा और उनकी पत्नी का भी तलाक होने की खबरें, सुनीता, इनकी खबरें भी सामने आ रही है। लेकिन कई बार बातें सामान्य होती है, कई बार बातें असामान्य होती है। लेकिन क्या बांसवाड़ा की ये क्राइम कथा कहती है? चलिए शुरू करते हैं। 30 मई 2019 को सामाजिक रीति रिवाज के साथ शादी होती है। सामाजिक ढांचा तैयार होता है, अग्नि के फेरे खाए जाते हैं, 7 रस्मों और 7 कस्मों के वादे निभाए जाते हैं। यहाँ पर रस्मों रिवाज के साथ जब शादी होती है तब दोनों पति पत्नी दंपत्ति परिवार पूरा खुश होता है। लेकिन ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। इसलिए उस पत्नी को बार बार टॉर्चर किया जाता है। जिला झाबुआ एमपी से रोहित चरपोटा है, वो इनके साथ विवाह रचाते हैं। ये उस वक्त हेडलाइन की काफी बड़ी सुर्खियों में खबरें छपी थी। जब इनकी शादी को 6 महीने का वक्त हो जाता है, तब इनके सास और ससुर से दहेज की मांग की पीड़ा सामने आने लगती है। लेकिन पत्नी शुरुआत में इस बात को नहीं बताती कि दहेज की किसी प्रकार की कोई मांग की जा रही है या फिर ससुराल वाले दहेज के लोभी हैं। कई बार संतुष्टजनक मामला होता है और कई बार असंतुष्टजनक मामला होता है। लेकिन जितना भी दहेज दिया उससे ये ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे। उनकी कुछ और ज्यादा भूख थी, असंतुष्ट नजर आ रहे थे। बातें रोज होती थी, सास का टॉर्चर करना, ससुर का टॉर्चर करना और आसपास के रिश्तेदारों का टॉर्चर करना। कभी गाड़ी नहीं लाए दहेज में, कभी मोटरसाइकिल नहीं लेके आए दहेज में, कभी कुछ नहीं लाए। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के टॉपिक उनके जीवन में चलने लगे थे। अब उन्हें भी इस बात की आदत लगने लगी थी। लेकिन जब उन्होंने सोचा कि इस प्रकार से अब ये काम नहीं चलेगा, वो पीहर में कहती तो किससे कहती। पीहर में दहेज देने के लिए उनके पास कोई भी रुपया, कोई भी पैसा नहीं था। जितना भी रुपया पैसा था, जमींदार साहू सेठ कार से उठा के उन्होंने अपनी बच्ची का शादी कर दिया था। लेकिन अब उनकी मांग पर इतना पैसा नहीं था कि वो उन्हें बाइक दिला पाए या वो उन्हें उनकी जरूरतों का सामान दिला पाए। ऐसे में वो बेटी कई बार तो कहती, लेकिन कुछ बार वो नहीं कह पाती और अपनी खामोशी को ही अपना दर्द बना लेती। कहते हैं कि अक्सर जब व्यक्ति अंदर से टूट जाता है तब उसकी खामोशी ही उसका दर्द बन जाती है और दवा भी उसके दर्द को ही बना ली जाती है। यहाँ पर बातें चलते चलते बहुत अलग बातें होती है। कलिंजरा थाना क्षेत्र की ये मैं आपको घटना बता रहा हूँ। जब बातें काफी हद तक बीत जाती है, तब पत्नी एक ऐसा आरोप लगाती है 12 मई 2022 को कि जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। पत्नी का कहना था कि मेरे पति के द्वारा अप्राकृतिक संबंध बनाने की बुरी तरह से कोशिश होती है। उसके साथ जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाए जाने की कई बार कोशिश की जाती है और बनाया भी जाता है। ऐसे में जब वो मना करती है तब वो कहते हैं कि दहेज लेके आओ, वरना अप्राकृतिक संबंध तो यूं ही बना रहेगा। इस बात से परेशान होके, इस बात से तंग आकर के जो पत्नी है वो अपने गांव यानी कि अपने पीहर में चली जाती है।
जब वो पीहर जाती है तब 1 महीने के बाद में उसका पति उसे लेने के लिए वहां आता है और पूरे समाज के साथ, पूरे लोगों के सामने उसको मारता है, पीटता है, बुरे तरीके से उसकी पिटाई करता है और ये कहता है कि मुझे दहेज चाहिए, मेरे घर में ये सामान की रिक्वायर है, मेरे घर में ये सामान नहीं है, इसलिए मुझे ये सामान 101% चाहिए, अगर नहीं दे सकते तो मैं जो जिद करता हूं उस जिद की पूर्ति करें। अप्राकृतिक संबंध बनाकर तुम मेरे साथ रह सकती हो। लेकिन पत्नी यहाँ साफ मना कर देती है कि मैं कुछ भी हो अप्राकृतिक संबंध नहीं बनाऊंगी और ना ही तुम्हें दहेज देने में सक्षम हूं। इसलिए पति कहता है कि अब मुझे जो रीना है उससे शादी करनी है। यहाँ पे सेकंड लड़की की एंट्री हो जाती है। अब मुझे रीना से शादी करनी है और इसलिए तुम मुझे तलाक दो, वरना ये 2 मामले हैं, 2 शर्तें हैं। अब पत्नी के सामने 3 बातें थी, अप्राकृतिक संबंध बनाना, दहेज देना या फिर तलाक देना। अब क्या करे, ये उसकी समझ की बात थी, उसकी अपनी बात थी कि वो क्या डिसीजन लेती है। पत्नी पति के द्वारा बुरे तरीके से मारपीट करने के बाद में उससे तलाक मांगा जाता है, लेकिन तलाक उसे नहीं दिया जाता। अब ये बातें जो आस पड़ोस के जो लोग आए हुए थे पीहर में वो सुनते हैं और वो लड़की पक्ष वालों को हिम्मत देते हैं और हिम्मत देकर के उन्हें थाने की दहलीज तक पहुंचाया जाता है। जब थाने की दहलीज को लड़की पक्ष कदम छूता है तब वो एक बार डरता है कि जिस लड़की को इस घर से विदा किया, आज समाज पूछेगा तो क्या उसे ये कहेंगे कि अप्राकृतिक संबंध के पीछे ये रिश्ता टूट रहा है, ये तलाक अप्राकृतिक संबंध की जिद के पीछे हो रहा है। लेकिन वो मजबूर थे और मजबूरी का नाम कहते हैं कि हमेशा बहुत, मैं वो नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सब समझते हैं कि मजबूरी का नाम क्या होता है। मजबूरी का नाम कुछ से कुछ करवा देता है। वो थाने की दहलीज को पार करते हैं। थाने की दहलीज को पार करने के बाद में लड़की पक्ष की ओर से और लड़की की तरफ से एक एप्लीकेशन दी जाती है जिसके अंदर साफ साफ ये कहा जाता है कि मेरे साथ अप्राकृतिक संबंध बनाने की तीव्र इच्छा की जाती है या अप्राकृतिक संबंध की जिद की जाती है। अगर नहीं करते हैं तो फिर दहेज का एक आरोप लगाया जाता है और दहेज मांगने की इच्छा की जाती है। जब दोनों ही नहीं देते तब ये हमें कहते हैं कि हमें तलाक दें, लेकिन मैं कहाँ जाऊं, मुझे समझ से बाहर है। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तब ये कलिंद्रा थाने की घटना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वाकई में पाता है कि 30 मई 2019 को पूरे रस्म और रिवाज के साथ, पूरे सामाजिक ताने बाने ढांचे के साथ इनकी शादी हुई है, राजी राजी हुई है। जब पुलिस वहां इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाती है तब वहां भी पता लगता है कि ये मारपीटी का जो खेल है वो रोजाना चलता आ रहा है। फिलहाल इसकी जो कार्रवाई है वो कार्रवाई हो रही है, कोर्टों में चक्कर लग रहे हैं, लेकिन इस घटना से हम यही सीख सकते हैं कि इस प्रकार की जिद करना कई बार सामाजिक हित में नहीं होती है। मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, नमस्कार। और अपने आसपास क्या हो रहा है ये भी ध्यान रखें। और अगर आप अंकित जोशी की तरह कोई स्टोरी सेंड करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, आप ऐसी स्टोरी हमें शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।